सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 पद। लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो कि प्रत्येक मनुष्य सुनने के लिए तो तत्पर और बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में हर एक मनुष्य को 3 बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में वो पूरा करने का आदेश देता है। पहला है कि सुनने में तत्पर, सुनने में तत्पर होना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो सुनने में तत्पर होना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रियो ये जीवन है। और ये जीवन के बारे में प्रिय दास समझाता है कि तुम सुनने में तत्पर। भजन संहिता 46 का 1 पद में वो लिखा है कि जिस प्रकार हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर ने दीन जन की पुकार को सुनकर तत्पर से उत्तर देते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट के समय तत्पर सहायक है। प्रिय साथियों, परमेश्वर अपने भक्तजनों से वो चाहता है कि वे भी सुनने के लिए तत्पर रहें। और परमेश्वर ने मनुष्य को सुनने के लिए 2 कान बनाया है, 2 कान दिया है। इसलिए नीति वचन 20 का 12 में लिखा है कि सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख, इन दोनों को यहोवा ने बनाया है। परमेश्वर ने बनाया है प्रियो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें कान नहीं दिया है, आँख नहीं दिया है। वो प्रियो परमेश्वर हमें वो सुनने के लिए दिया है। इसलिए हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र में हमें बताता है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 17 पद में, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। प्रियो, सामुएल एक ऐसा भक्त जन था जो परमेश्वर के भवन में उसके समीप जाकर और उसके वचनों को कानों से सुना था। और तब यहोवा आ खड़ा हुआ और उसने पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। तब सामुएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है। प्रियो, परमेश्वर का दास सामुएल जो था, परमेश्वर पुकार रहा था, सुन रहा था। ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुने। और क्यों कि प्रियो, मधुर और पवित्र वचन को हमें सुनना है और सुन करके विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना है, उसके वचनों को
अनसुनी नहीं करना है, नहीं तो प्रियो हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। ये प्रियो सुनने के लिए बातें कहता है, और दूसरा है बोलने में धीरजवंत होना चाहिए। यानी हम धीरज के साथ कोई बात बोले तो धीरज के साथ बोले, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के जन को बोलने में धैर्य रखना चाहिए। परमेश्वर के जन को बोलने में धैर्य रखना चाहिए। अब जो व्यक्ति अपने मुंह से वचनों को बड़े तौल कर, सोच समझ कर और संयम के साथ बोलता है, प्रियो वही व्यक्ति बोलने में धीरजवंत कहलाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि बोलने में उतावली मत करना, या परमेश्वर के सामने अपने हृदय का कोई विचार प्रस्तुत करने के लिए शीघ्रता मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, अतः मेरे वचन थोड़े ही हों। मेरे वचन थोड़े ही, 100 तक 5 का 2 पद में लिखा है। इसलिए हमें ऐसे मधुर वचन बोलना चाहिए कि सुनने वाले भी परमेश्वर की महिमा कर सकें, क्योंकि मनुष्य अपने ही शब्दों से पहचाना जाता है कि वह प्रभु का विश्वासी जन है या नहीं है। प्रिय साथियों, बोलने में धीरजवंत बनने के लिए हमें अपने मन, विवेक और जुबान को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहिए, ताकि जो हमारा जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित हो, और हमें एक दूसरे पर क्रोध करके, दांत पीसते हुए, चिल्लाते हुए बातें नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है प्रियो, क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध मनुष्य आज बहुत लोग करते हैं, और क्रोध ही सबसे बड़ा जीवन का घातक है, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं क्रोध करने में धीमा है। वो क्रोध जल्दी नहीं करता है, और परमेश्वर हर एक मनुष्य से यही चाहता है कि वह क्रोध में धीमा हो, क्योंकि क्रोध जो है परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। प्रियो, क्रोध करने में विलंबता अपनानी चाहिए, और बिना सोचे समझे झगड़ा पैदा करके क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम शैतान का है। और इसके विपरीत पिता परमेश्वर जो है क्रोधी से दुखी होता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, सबोपदेशक पुस्तक 7:9 में, कि अपने हृदय में क्रोध करने के लिए उतावली मत कर, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में वास करता है। मूर्ख लोग होते हैं जो क्रोध करते हैं। प्रियो, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमें नम्रता और दीनता का जीवन दे, ताकि हम हर बातों को सहन करते हुए क्रोध न कर सकें, और इसके लिए अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रियो, आज इसी के द्वारा हम पहचान जाते हैं कि प्रभु के हम जन हैं। ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा प्रियो, सुनने में और बोलने में और क्रोध करने में हमें धीमा रहना है। धन्यवाद।
वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रदान करें। आमीन।